हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सुबह मैंने एक वीडियो डाला था क्योंकि आज है न्यू मून, तो उसके ऊपर मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। एंड आज ही देखिएगा क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस आज देखने से ही है। अगर कल देखोगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। तो आज वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऑल्सो मैंने डिवाइन हिंदी टैरो पे भी एक कैंडल वैक्स रीडिंग डाली है करंट फीलिंग्स पे, वो भी आप देख सकते हो। सो आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ये एक टैरो रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस क्या रहेंगे, किस एनर्जी में रहेंगे वो, एंड आपके लिए क्या एडवाइस है, सब कुछ हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं शुरुआत करती हूँ इस डेक से। ये ओरेकल कार्ड्स है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आज रात को क्या महसूस करेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होगी। हाँ, ध्यान रखिएगा जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और मैरिड अनमैरिड भी कोई भी देख सकता है। सिर्फ आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में होना या पास्ट में थे ये ज़रूरी है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ज़रूर ऐसा नहीं है कि आप अपने क्रश के लिए मत देखो, क्योंकि उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होंगी आपके लिए, आपकी फीलिंग्स होंगी उनके लिए, राइट। चलिए लेट्स सी। सेल्फ लव नंबर 6, विजडम नंबर 22, द वॉइड नंबर 1, फोकस नंबर 14। तो यहाँ पे नंबर्स जो है वो फिर से बता देती हूँ आपको, इन केस अगर आपको सुनाई ना दिया हो या आपका ध्यान ना गया हो। नंबर 6 है नंबर, और बॉटम डेक में देख लीजिए क्या है, बाउंड्रीज, जो कि है नंबर 12। तो नंबर 12 जो कि होता है 1 + 2 3, नंबर 6 नंबर 22 जो कि होता है 2 + 2 4, नंबर 1 और नंबर 14 जो कि होता है 1 + 4 5। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, इनकी एनर्जी एक बटी हुई सी एनर्जी है, जिसे कहते हैं कि 2 भागों में या 2 हिस्सों में बटी हुई एनर्जी है। एक तरफ ये पर्सन आपके बारे में सोचना चाहते हैं, एक तरफ ये पर्सन अपने बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है। एक तरफ हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि बहुत हो गया, अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, एंड व्हाट्सएवर जो भी अलग अलग चीज़ें इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होगी वो। और दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि नो, मुझे अब सीरियसली इस रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना चाहिए, सोचना चाहिए, कोई एक्शन लेनी चाहिए। तो ये एक एनर्जी मुझे डिस्टॉर्टेड या कह लो 2 हिस्सों में बटी हुई एनर्जी है, ओके। क्योंकि कार्ड्स भी वैसे ही निकले हैं, जहाँ पे कुछ वक्त इस पर्सन को लगता है कि लेट्स फोकस ऑन आवर सेल्फ, एंड देन उन्हें लगता है नहीं, मुझे प्यार पे फोकस करना चाहिए। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक तो अच्छी चीज़ है कि, लेकिन लाइक एक चीज़ मैं अच्छी देख पा रही हूँ कि एटलीस्ट ये पर्सन अपने बारे में भी सोच रहे हैं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब रिश्ते में होते हैं वो अपने बारे में तो भूल ही जाते हैं। इट हैपन्स, लाइक मेजरली ये चीज़ें मैंने देखी है। मेजॉरिटी ऑफ यू, आप भी खुद से प्यार करना भूल ही गए होंगे इस चक्कर में कि मुझे उस पर्सन को पाना है, वो मुझसे बात क्यों नहीं करता, इसी सोच में रहते हो, कभी अपने बारे में नहीं सोचते। सो आपके पर्सन के अंदर ये एक पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिल रही है आज इस न्यू मून पे, कि ये पर्सन अपने आप से प्यार करने को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मे बी आप उन्हें हीलिंग भेज रहे हो, मे बी आप हीलिंग करवा रहे हो, आप कुछ क्रिस्टल्स पहन रहे हो, या डूइंग समथिंग जिससे कि ये पर्सन खुश रहने की कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पर्सन अपने विजडम को फॉलो कर रहे हैं। उनके अंदर जो एक आवाज़ है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक नॉलेज है। देखिए हमारे अंदर ना एक सही और गलत की पहचान होती है, हमें क्या करना चाहिए उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होती है, बट वी डोंट फॉलो दैट, वी डोंट लिसन टू दैट। और जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब हम सेल्फ लव पे फोकस करने लगते हैं ना, तब आता है विजडम। तब अब हमारे अंदर जो आवाज़ है, जो एक नॉलेज है, जो एक इंसाइट है, हम उसको फॉलो करने लगते हैं, समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं, ठीक है। तो इट कम्स हैंड इन हैंड। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो ये चीज़ आप कभी नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ अब आपके पर्सन के साथ हो रही है, क्योंकि वो अपने आप से प्यार कर रहे हैं, इसलिए ये पर्सन अपने विजडम को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, उस विजडम को, ठीक है।
क्या है साथ ही साथ आ रहा है एक अकेलापन। इस पर्सन को बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा है, आइसोलेशन वाली फीलिंग है। देख रहे हो, मैं आपको एक ये पिक्चर ज़रा करीब से दिखा देती हूँ। क्या ये देख रहे हो आप? अंडर द मून, अंडर द ओपन स्काई, दिस पर्सन इज़ लाइंग डाउन। ठीक है, ये जो औरत है, तो यही एनर्जी आपके पर्सन की। हो सकता है ये पर्सन स्पेशली नाइट टाइम को बहुत अकेला महसूस करते हैं, आपकी याद आती है और उन्हें लग रहा है कि जैसे मेरे लाइफ में आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, आपको याद करते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए बिना अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, बहुत ही इमोशनल दिख रहा है मुझे आपके पर्सन इस वक्त। लाइक एट दिस नाइट टाइम, आज रात को ये पर्सन बहुत इमोशनल हो जाएंगे, अकेला महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि होना चाहिए कोई, समवन दैट लव्स यू, समवन दैट अंडरस्टैंड्स यू। ओके, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अपनी नज़र कह लो, अपना नज़रिया कह लो, अपनी फोकस कह लो, उसे रीफोकस करते हुए दिख रहे हैं। इनका अगर आपसे ध्यान हट गया था, इनका अगर पैशन कम हो गया था, ख़त्म तो नहीं कह सकते क्योंकि प्यार अगर सच्चा है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। इट्स नॉट समथिंग दैट वी ईट के खा लिया और ख़त्म कर दिया। इट्स अ फीलिंग, राइट? तो आपके पर्सन का जो फोकस आपसे हट गया था वो फिर से बैलेंस में आ जाएगा। डायरेक्शनलेस जो हो गया था ना आपका रिश्ता, वो मुझे आउट ऑफ बैलेंस गया हुआ रिश्ता फिर से ठीक होते हुए दिख रहा है। इस पर्सन का ध्यान आप पे फिर से आते हुए दिख रहा है, आपको याद करते हुए दिख रहा है, आपको विजुलाइज करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहा है। एंड द बॉटम डेक इज़ बाउंड्रीज। ओके, या तो हो सकता है कि इस पर्सन ने, ये पर्सन बहुत ही को डिपेंडेंट हो गए थे आप पे, कोई बाउंड्री ही नहीं रह गई थी जहाँ पे ये रुक जाए, थम जाए। मैंने हमेशा बोला है रीडिंग्स में, को डिपेंडेंसी इज़ नॉट गुड। एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री होना ज़रूरी है। इवन एक हस्बैंड वाइफ में भी एक बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपके पर्सन आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करे और आप उनके बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करें। जब बाउंड्रीज़ ही नहीं रह जाती ना, तो सब कुछ मिक्स एंड मैच हो जाता है, सब कुछ ख़राब हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, सो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर आपके पर्सन ने आप दोनों के बीच में एक हेल्दी बाउंड्री नहीं रखी थी, या आपके यहाँ बाउंड्रीज़ को वो समझ नहीं पा रहे थे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अब वो करना चाहते हैं। अब वो समझ चुके हैं, हर एक की अपनी लाइफ भी होती है, स्पेस होती है। मे बी ये पर्सन पहले बहुत शक करते थे, या उनको लगता था कि जैसे 24 घंटे आपने उन पर ही ध्यान देना चाहिए, बट दैट्स नॉट द केस नाउ। दे अंडरस्टैंड दैट बाउंड्रीज नीड टू बी सेट। एंड इन नेक्स्ट केस मुझे जो लगता है विद दिस बाउंड्रीज कार्ड, कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं मे बी आपने बाउंड्री सेट करके रखी है जो ज़रूरी नहीं है। मे बी गुस्से की वजह से, या ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, या इस पर्सन के जो पैटर्न इस पर्सन ने रिपीट करे हैं पास्ट में, जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, उसके वजह से आप अपने लाइफ में यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन विच इज़ बॉदरिंग दिस पर्सन। सॉरी, मैं हिंदी में बोल दूँ कि आपने जो एक अपने आप को दूर कर रखा है इस इंसान से, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खाए जा रहा है। ओके, अगर आपने ब्लॉक किया है तो उन्हें वो तकलीफ़ हो रही है, होगी। अगर आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से हटा ही दिया है तो उस पर्सन को उस बात की तकलीफ़ होगी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। चलिए डीप इमोशंस देखते हैं। आज रात आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स, इमोशंस क्या होंगे आपके लिए, क्या चाहते हैं वो इस कनेक्शन से। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है एक्सेस। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे है वो है कॉन्फ्लिक्ट। फिर जो कार्ड यहाँ पे आया है वो है इन्फ्लुएंस। फिर से यहाँ पे टर्निंग पॉइंट। वाओ, बहुत ही अच्छा। एंड द लास्ट वन इज़ पुशिंग अपवर्ड। एंड बॉटम डेक में है स्टैंड स्टिल। शुरुआत कर रहा एंड हो रहे कार्ड्स पुशिंग फॉरवर्ड्स, और बॉटम डेक में स्टैंड स्टिल। कार्ड्स के नंबर्स जो दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, जो आपके पर्सन की बर्थ डेट या कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है वो बता देती हूँ। यहाँ पे है नंबर 12, तो नंबर 3 भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 28, तो नंबर 10 या नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 6, नंबर 31, तो नंबर 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 24, तो नंबर 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है। और नंबर 46, तो नंबर 10 और नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि
क्या हो रहा है पता है, चीज़ें लिमिट के बाहर जा रही है, इस पर्सन से रहा नहीं जा रहा है, इस पर्सन से सहा नहीं जा रहा है, दे आर नॉट एबल टू टेक दिस। ये जो दूरियां है, बात ना करना है, रिश्ते से भागना है, जो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है रिश्ते में, जो एक टॉक्सिक पैटर्न रिपीट हो रहा है, या इस रिश्ते के लिए बहुत सोचना, वरी करना, दे डोंट वांट इट एनी मोर। अब क्या हो रहा है ना, सिर के ऊपर से पानी चला गया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनके वरी करने के रीज़न आप हो, मे बी इन्होंने खुद ही ब्रेकअप किया हो, मे बी खुद ही थर्ड पार्टी में चले गए हो, मे बी इन्होंने खुद ही इश्यूज़ क्रिएट करे हो। लेकिन अब क्या हो रहा है पता है, ये न्यू मून एक ब्रेकिंग पॉइंट लाएगा। ये पर्सन विल बी लाइक बस हो गया अब और नहीं, अब मुझसे नहीं सहा जाता, इतना सोचना, इतना रोना धोना, स्ट्रेस लेना, अकेले में टेंशन लेना, आई कांट टेक इट एनी मोर। बट वो उसके लिए आपको ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, दे आर टेकिंग इट ऑन देमसेल्व्स। वो अपने ऊपर उसकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं इट्स अ ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, कि अब बहुत हो गया, कितना हम दोनों एक दूसरे को तड़पाएंगे, कितना हम दोनों एक दूसरे को परेशान करेंगे, लेट्स टेक इट, लेट्स चक इट, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बहुत ही अच्छी हो रही है कि एक ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है। दूसरी चीज़ है, देखिए मुझे लगता है इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हो, आप दोनों अपने अपने विचार रखते हो, मे बी आप दोनों में एज गैप है, आप दोनों का ओपिनियन अलग होता है, आप दोनों की सोच विचार अलग होते हैं, आप दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव हो मे बी। तो क्या होता है पता है, दो अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ टकराते हैं ना, तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, क्योंकि उनके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, और जब वो बात करते हैं तो वो ओपिनियंस एक दूसरे पे लैश आउट हो जाते हैं, एक दूसरे से बैकफायर कर जाते हैं। तो वही हो रहा है, आपके पर्सन ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्योंकि आप दोनों स्ट्रॉन्ग हो, आप दोनों के अपने ओपिनियंस है, या कुछ रीजंस के वजह से आप दोनों का जो एक मत नहीं हो पाता किसी बात पे, वो ख़त्म होना पड़ेगा, तभी ही जाके चीज़ें ठीक होंगी। वो आपसे और लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं, वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें आपके सामने झुकना पड़े, आपको सॉरी बोलना पड़े, या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। उनके लिए प्यार ज़रूरी है, प्रायोरिटी है उनकी आपका प्यार। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ना इस वक्त में जेन्युइन अट्रैक्शन फील कर रहे हो, एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन फील कर रहे हो। वो भी आपके लिए प्यारे रोमांटिक फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, एंड आप भी कर रहे हो, एंड दे नो इट। आप दोनों जानते हो, आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, जेन्युइन है ये फीलिंग्स, ये अट्रैक्शन बहुत मैग्नेटिक है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही खींच रहे हो एक दूसरे को, अट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे की तरफ। आपका जो इन्फ्लुएंस है उन पे बहुत भारी है, आपने एक बहुत ही एक अलग ही लेवल बना दिया है इस पर्सन के नज़रों में। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब ये पर्सन दे वांट टू रिटर्न बैक टू यू। ये एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है काफ़ी लोगों के लिए। ये न्यू मून है, ये जो ब्लैक मून है, बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। क्लेम करिए इस एनर्जी को, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, राइट डाउन, I claim all the beautiful energies in my love life during this new moon, and अगर आपको इस रिश्ते से नेगेटिविटी को हटाना भी है, तो आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू नीड टू हील योर सेल्फ। ठीक है, जब भी कुछ गलत होता है ना, हमें खुद से शुरू करना है उसको ठीक करना। तो मुझे लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट है आपके रिश्ते का। जैसे 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हमारे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, फिर 12th का बोर्ड एक टर्निंग पॉइंट होता है, इसी तरह ये आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, जहाँ से रीजनरेशन होगा, एक नई शुरुआत होगी। ओके, आप दोनों मिलोगे, मिलन होगा, एक दूसरे को समझोगे, क्योंकि नाउ दे आर लाइक बस भैया अभी बहुत हो गए लड़ाई झगड़े, लेट्स टेक इट टू अनदर लेवल, बड़ा सोचते हैं। ओके, तो एक मुझे अब आगे जाके पता है आप दोनों के रिश्ते में स्टडी इम्प्रूवमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि चीज़ें बेहतर ही होती जाएगी। ओके, अब आप पीछे नहीं आने वाले हो, आप आगे ही बढ़ोगे। एंड ऑल्सो मुझे लगता है अब ये पर्सन और आपका रिश्ता है वो प्रोग्रेस करेगा, और एक जैसा प्रोग्रेस, अब पीछे नहीं आना चाहते, अब आगे ही बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। कॉन्फिडेंस आ गया है उनके अंदर, वो चैलेंजेस को अब फेस करना चाहते हैं, चाहे फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे करियर इश्यूज़ हो, चाहे जो हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपके लाइफ में ये पर्सन एक नया अपना परसेप्शन आपके आँखों में क्रिएट करना चाहते हैं, ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल। ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे कि अभी अगर ठहराव आया है आप दोनों के कनेक्शन में,
ये ऐसा नहीं रहेगा, इट्स टेम्पररी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ भी नहीं हो रहा है, इट्स नॉट मूविंग, तो भाई आप थोड़ा पेशेंस और रखिए। अब हाथी चला गया, पूछ बाकी है, ठीक है। चलिए अभी मैं टैरो कार्ड से ना थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करती हूँ एंड थोड़ा एक्सटेंड करते हैं रीडिंग को। सेल्फ लव क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में? अभी तक मुझे पता है बहुत लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपको करना होगा आप करोगे। सेल्फ लव क्यों है यहाँ पे? वाओ, 10 ऑफ कप्स। तो इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर वो खुद से प्यार करेंगे तो ही ये ब्यूटीफुल प्यार भरा रिश्ता आपके साथ कंटिन्यू कर पाएंगे, तो ही वो आपको प्यार दे पाएंगे। अगर उन्हें आपके साथ एक ब्यूटीफुल लॉन्ग लास्टिंग प्यार भरा रिलेशनशिप चाहिए तो उन्हें वो प्यार अपने अंदर लाना पड़ेगा, कल्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल। एंड इसकी वजह से मुझे काफ़ी रिश्ते 10 ऑफ कप्स तक जाते हुए दिख रहे हैं, उस लेवल तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ पे दूसरे ही डेक से आए हैं, तो मैं इनको पहले निकाल देती हूँ। ओके, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। लेट्स सी, विजडम किस बात का, विजडम किस चीज़ को लेकर इस पर्सन को क्या एनलाइटमेंट हुई है? वाओ, दे वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू, फ्रेश न्यू स्टार्ट। पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत की विजडम, वो नॉलेज या वो एक पुश उनके अंदर से ही उनको मिल रहा है, वो आइडिया, वो थॉट कि मुझे अब एक नई शुरुआत करनी है, एक पैशनेट बिगनिंग। वॉइड क्यों फील कर रहा है ये पर्सन, किस वजह से? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ बातें हैं इनके मन में जो ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इस पर्सन के लिए मुश्किल हो जाता है जब ये बात नहीं कर पाते, अपनी बातों को आपके सामने रख नहीं पाते। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पर्सन, दे वांट समवन टू टॉक टू। चाहते हैं किसी से बात करना, किसी से कनेक्ट होना, किसी से मतलब आपसे, ठीक है। व्हाट इज दिस फोकस ऑल अबाउट? 5 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ थे या फाइनेंशियल इश्यूज़ के वजह से आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एंड नाउ दे आर लाइक कि भाई प्यार अलग है, करियर अलग है, हम दो चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते। तो दे आर रीफोकसिंग। या तो वो अपने करियर सिचुएशन को बेटर करने के लिए अपने माइंड को रीफोकस कर रहे हैं, या तो ये पर्सन रिश्ता और प्यार, रिश्ता और करियर दो चीज़ों को अलग कर रहे हैं। और इज दिस एक्सेस ऑल अबाउट? वाओ, 8 ऑफ कप्स। क्या कार्ड्स निकल रहे हैं? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा हो चुका है, ये पर्सन गए आए एंड दे आर लाइक इट्स ओवर, ख़त्म है, अभी मैं प्यार होते हुए भी नहीं भाग सकता। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे फीलिंग्स होते हुए भी समवन इज़ रनिंग अवे, समवन इज़ वॉकिंग अवे, बट अब ये पर्सन उससे भी थक चुके हैं। ओके, दे आर वेरी, दे डोंट वांट टू वॉक अवे नाउ, वो अब आपसे दूर नहीं जाना चाहते, नेवर एवर, नेवर अगेन। कॉन्फ्लिक्ट क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ कप्स। तो इनके अंदर ये भी सवाल जवाब चल रहा है कि क्या मैं एक्शन लूँ, क्या मैं प्यार एक्सप्रेस करूँ, क्या मैं कुछ करूँ जिससे इस पर्सन को मेरे प्यार की रियलाइजेशन हो, इसको समझे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन कुछ प्यार भरी बातें करने आए और आपके और इनके बीच कुछ झगड़ा हो जाए, तो टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। इन्फ्लुएंस क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लाइक आप दोनों ने एक दूसरे को हमेशा से ही अपने दिल से लगा के रखने की कोशिश करी है, एंड यू बोथ वांट दैट प्लेस, मतलब एक दिल से लगी हुई प्लेस चाहिए आप दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी में, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को संजो कर रखना चाहते हो, ठीक है। टर्निंग पॉइंट किस बात में है? वाओ, जजमेंट। ये भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स, जिस पे भी आप भरोसा करते हो, डिवाइन ही चाहता है। डिवाइन ने आपके रिलेशनशिप को टेस्ट किया, आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया, आपके कर्मास को आपको भुगतना पड़ा, एंड नाउ यू आर डन, ठीक है। What is this pushing upward? 6 of cups. They will be pursuing you. ये पर्सन आपको गिफ्ट दे सकते हैं, ये पर्सन आपको मना सकते हैं, ये पर्सन आपके पीछे पीछे आके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। They will do anything जिससे कि ये पर्सन आपके दिल में अपनी जगह बनाए, आपके दिल में अपनी फीलिंग्स जगाए, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स हियर। आप दोनों के रिलेशनशिप में सब ऑब्स्टैकल्स क्या है, या क्या मैसेज या क्या जानना आपको ज़रूरी है अबाउट दिस कनेक्शन? Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together.
तो जितना आप प्रेयर करोगे, जितने अफर्मेशंस बोलोगे, मैंने बोला ना आप कुछ कर रहे हो, अफर्मेशंस बोल रहे हो, विजुअलाइजेशन टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो, जिससे कि आप अपने सोलमेट को अपने पास बुला रहे हो और वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अनरिक्वाइटेड लव। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आया था जहाँ पे इस रिश्ते को कायम रखने का कोई वजह ही नहीं रही थी, कोई पैशन या प्यार ही नहीं बचा था, ओके। एंड द लास्ट वन इज़ पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो पैशन जग रहा है, आपको भी उसमें बहना है, लेकिन इतना भी नहीं बहना है कि कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए। सो दैट वाज इट। आपको कैसी लगी ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ब्रेसलेट के लिए। आप मेरे इंस्टाग्राम के फीडबैक्स चेक करिए, बायो को चेक करिए। अगर फुल नहीं होंगे स्लॉट्स बुकिंग के तो मैं वहाँ पर नंबर डाल दूँगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू।